नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार बनाए रखें और एक लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 4 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हो गए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक जहरीले गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न सूत्रों की अपनी अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2259 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3787 लोगों की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8,000 लोगों की मौत तो 2 सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8,000 लोगों को तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए थे। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिजार्व से करीब 5,58,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। 3900 तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गए। भोपाल गैस ट्रेजेडी को लगातार मानवीय समुदाय और उसके पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता रहा है। इसीलिए 1993 में भोपाल की इस ट्रेजेडी पर बनाए गए भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस ट्रेजेडी के पर्यावरण और मानव समुदाय पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को जानने का काम सौंपा गया था। सन 1969 में UCIL कारखाने का निर्माण हुआ, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। सन 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया। नवंबर 1984 तक कारखाना के कई सुरक्षा उपकरण न तो ठीक हालात में थे और न ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों की रिपोर्टों के अनुसार कारखाने में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल अंग्रेजी में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज़्यादातर कर्मचारी को अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या यह भी कि टैंक संख्या 690 में नियमित रूप से ज़्यादा MIC गैस भरी थी तथा गैस का तापमान भी निर्धारित 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री था। मिक को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। 2-3 दिसंबर की रात्रि को टैंक E610 में पानी का रिसाव हो जाने के कारण अत्यंत ग्रीष्म व दबाव पैदा हो गया और टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसके तत्पश्चात इस विषैली गैस का रिसाव वातावरण में हो गया। 45-60 मिनट के अंतराल लगभग 30 मीट्रिक टन गैस का रिसाव हो गया। इन विषैली गैसों का प्रभाव भोपाल शहर में दक्षिण पूर्वी दिशा में था। भोपाल के वातावरण में जहरीले गैसीय बादल के प्रभाव की संभावनाएं आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। संभवतः मिक के उपरांत गैस के बादल में फॉस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के अवशेष पाए गए थे। इस ट्रेजेडी के उपरांत भारतीय सरकार ने इस कारखाने में लोगों के घुसने पर रोक लगा दी। अंततः आज भी इस दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण एवं तथ्य
लोगों के सामने नहीं आ पाया है। शुरुआती दौर में CBI तथा CSIR द्वारा इस दुर्घटना की छानबीन की गई थी। भोपाल की लगभग 5,20,000 लोगों की जनता इस विषैली गैस से सीधे रूप से प्रभावित हुई, जिसमें 2 लाख लोग 15 वर्ष की आयु से कम थे और 3,000 गर्भवती महिलाएं थीं। उन्हें शुरुआती दौर में तो खांसी, उल्टी, आँखों में उलझन और घुटन का अनुभव हुआ। 2159 लोगों की इस गैस की चपेट में आकर आकस्मिक ही मौत हो गई। 2011 में सरकार द्वारा इस संख्या की पुष्टि 3928 की गई। दस्तावेजों के अनुसार अगले 2 सप्ताह के भीतर 8,000 लोगों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैस रिसाव से होने वाले मृत्यु की संख्या 3787 बतलाई गई है। रिसाव के तुरंत बाद चिकित्सा संस्थानों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। कुछ सप्ताह के भीतर ही राज्य सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए कई अस्पताल एवं चिकित्सालय खोले तथा साथ ही कई नए निजी संस्थान भी खोले गए। सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में 70% से ज़्यादा चिकित्सक कम पढ़े लिखे थे। वो इस रासायनिक आपदा के उपचार के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। 1988 में चालू हुए भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर ने 8 वर्षों के लिए जिंदा पीड़ितों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया, जो सुविधा आज भी उनके लिए उपलब्ध है।